लाइव वीडियो करके देख लीजिए, लोग पहुंच चुके हैं। जब वो एसआई महोदय आनाकानी करने लगे तो मैंने 112 का सहारा लिया। 112 मौके पे पहुंची और 112 मौके पूरे रंगे हाथ सबको पकड़ी। फिर अपने थाना प्रभारी को खुद 112 फोन करके कही कि सर यहाँ पे काफी जनसंख्या है, आप फौरन थाना को भेजिए। फिर हमने भी एसओ साहब को फोन किया, जो कि रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इस तरह से घटना को अंजाम विरोधी द्वारा दिया। इतने अच्छे सहयोगी संस्था का मैं सचिव हूं और मेरे मान सम्मान को, मेरे ब्रेन को, मेरे समाज में बढ़ते हुए कदम को और मेरे संस्था को धूमिल करने के लिए आज न्यू मीडिया में चला दिया गया, पेपर में चला दिया गया कि आशीष चौहान एक ठगी नौकरी के नाम पे 76 लाख किया गया है, इसकी भरपाई। तो इन सर बातों को रखते हुए जब मैंने थाना प्रभारी महोदय से कहा कि महोदय साहब मेरे मान सम्मान पे ठेस पहुंचा है और गाजीपुर ही जनपद नहीं मीडिया न्यूज में चलवाकर मेरे छवि को खराब किया गया है, इसका हर्जाना कौन भरेगा? या तो उत्तर प्रदेश शासन भरे, या गाजीपुर की पुलिस भरे, या जो आरोप लगाए हैं उससे एसपी महोदय गाजीपुर को एक प्रार्थना पत्र दिलवा दिया गया कि आशीष चौहान 76 लाख रुपए मुझसे लिया है रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए। जब मुझे थाने से सूचना आया कि भैया आशीष चौहान तुम कहां हो। नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं न्यू आदर्श भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गाजीपुर जनपद के कासमाबाद तहसील में, और कासमाबाद तहसील में एक ऐसा मामला आया है, तमाम वायरल वीडियो ये है 76 लाख ठगी का। 76 लाख के लिए, नौकरी के लिए 76 लाख रुपया। ये कौन सी नौकरी है जिस नौकरी के लिए 76 लाख रुपया लोग घूस दे रहे हैं? आइए मैं उनसे मिलता हूँ। सर अपना परिचय बता दें। मेरा नाम है आशीष चौहान बजरंगी, मैं रहने वाला ग्राम खेतापुर का हूँ, थाना कासमाबाद, जिला गाजीपुर पर। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है 76 लाख रुपया ठगी का, ये क्या हकीकत है? सर ये वीडियो एक मजाक जैसा बन गया है, बिल्कुल गलत आरोप है। ये मेरे पटीदारों द्वारा जो है कि साजिश करके, षड्यंत्र करके, पुरानी रंजिश को और मुझे बचपन से जो वो लोग नीचा दिखाना चाहते थे और कई मुकदमा में जो पारिवारिक में लंबित किए हैं, इन सभी के षड्यंत्र एक जालसाजी करके मेरे ही भाई को, मेरे मौसे के लड़के संदीप चौहान से गुमराह करके मेरी हत्या हो जाएगी। जिस तरह से नौनाहरा में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता का हत्या हो गया और उसको भारतीय जनता पार्टी तमाम दिशा दे दी, मुझे भी डर है। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी त्यागना पड़ेगा, नहीं तो मेरी भी थाना कासमाबाद में हत्या हो जाएगी। ये लोभन देकर उससे एसपी महोदय गाजीपुर को एक प्रार्थना पत्र दिलवा दिया गया कि आशीष चौहान 76 लाख रुपए मुझसे लिया है रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए। जब मुझे थाने से सूचना आया कि भैया आशीष चौहान तुम कहां हो, 76 लाख तुम संदीप चौहान का लिए हो, मैं एकदम, मेरी होश उड़ गई कि कौन सी ऐसी नौकरी है जिसके लिए रेलवे में, कि जिसके लिए 76 लाख दिया जाता है, पहली पॉइंट। दूसरी भाषा ये मेरी बात में समझ में आया कि वो भी मेरा भाई आरोप लगा रहा है। तो मैं तुरंत अपने मौसा जी को फोन किया और मैंने पूछा कि मौसा जी ये बताइए कि संदीप का कहीं नौकरी लगा है क्या, कौन लगवाया है, और 76 लाख कब रुपए आपके पास आ गए हैं, और जो कि मेरे दाल रोटी सब्जी और मेरे दिए हुए पैसे से आपका परिवार चला और आप ही मेरे ऊपर आरोप लगा दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने बेटे को ट्राई किया, बेटे से बात नहीं हो पाई। फिर उन्होंने अपने बेटे से राय पूछा तो उनके बेटे क्या बात किए नहीं किए ये तो मुझे जानकारी अंदर की नहीं है, लेकिन तत्काल प्रभाव से राम भवन चौहान जो कि संदीप चौहान के पिता हैं और अजीत चौहान बड़े भाई हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एसपी महोदय गाजीपुर गए और जाकर पूरी घटना को बताएं कि श्रीमान जी ज्ञानी चौहान, दरोगा चौहान, राम के चौहान उर्फ बैमान प्रॉपर्टी ग्राम खेतापुर द्वारा और 70-75 लोगों अज्ञात के द्वारा जो है कि मेरे बेटे को बहला फुसलाकर कई अवैध कार्य कराने के लिए उसको मजबूर किया गया है, और 76 लाख का जो आरोप लगाया गया है आशीष चौहान पे, बिल्कुल वह गलत है। ऐसे एसपी साहब जब बात सुने तो वह भी सोच में चिंतित में पड़ गए और उन्होंने अपने, जो मुझे सुनने को मिला राम भवन चौहान के मुंह से, उन्होंने कहा कि यार तुम लोग आशीष चौहान के चढ़ाने बढ़ाने पे तो नहीं आए। राम भवन चौहान ने कहा कि सर वो मेरा पुत्र है संदीप चौहान, लाख गलत करता मैं उसके साथ होता, लेकिन ये महा गलत कर रहा है, इसलिए मैं उसके सच्चाई को सामने रखने आया हूं कि हो सके आप मेरे बच्चे को बचा लें। तो उसकी जांच जो है कि एसपी महोदय कासमाबाद सीओ साहब को और थाना प्रभारी को दिए और उसकी जांच हुई
और जांच में यह पाया गया कि वह जितना आरोप लगाया गया था बिल्कुल बेबुनियाद रहा, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं रहा, और उसके पास ना ही उसके पिता के पास एक कड़ी जमीन पूरे भारत में है, और ना ही रेखा ग्राम सभा के अंदर 6 लेंथ जो बताता है कि मैं गया था, ना ही 6 लेंथ गया है, और ना ही उसके खाते में, और ना उसके दादा के खाते में, ना उसके परदादा के खाते में, और ना उसके पिता के खाते में 76 लाख रुपए कभी आया। तो दिया कहां से? तो इन सर बातों को रखते हुए जब मैंने थाना प्रभारी महोदय से कहा कि महोदय साहब मेरे मान सम्मान पे ठेस पहुंचा है, और गाजीपुर ही जनपद नहीं मीडिया न्यूज में चलवाकर मेरे छवि को खराब किया गया है, इसका हर्जाना कौन भरेगा? या तो उत्तर प्रदेश शासन भरे, या गाजीपुर की पुलिस भरे, या जो आरोप लगाए हैं वह भरे। तो एसओ साहब ने कहे कि ठीक है मैं इसकी जांच करवाता हूं। मैं कहा जांच मत करवाइए, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करिए, क्योंकि मैं एक इतने बड़े संस्था का उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति जिसके अध्यक्ष ओसीम अरुण जी हैं, माननीय ओसीम अरुण मंत्री जो भाजपा सरकार में हैं, और 1938 में रजिस्टर्ड हुआ एक संस्था है जो आजादी से पहले यह संस्था लड़ा है, उस संस्था का मैं उत्तर प्रदेश का सचिव हूं, जिस संस्था का पूरे उत्तर प्रदेश के डीएम और एसपी पदेन अध्यक्ष हैं, जिसका संरक्षक राज्यपाल महोदय हैं, जिसके प्रचार और जिसके तहत सराहना करते हैं उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति का सीएम साहब वर्तमान माननीय आदित्यनाथ योगी जी, माननीय ब्रिजेश पाठक जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, और आपके उत्तर प्रदेश के संविधानिक तौर पे लिखित है, संविधान में है कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति 75 जिला का डीएम और एसपी पदेन अध्यक्ष हैं। इतने अच्छे सहयोगी संस्था का मैं सचिव हूं, और मेरे मान सम्मान को, मेरे ब्रेन को, मेरे समाज में बढ़ते हुए कदम को और मेरे संस्था को धूमिल करने के लिए आज न्यू मीडिया में चला दिया गया, पेपर में चला दिया गया कि आशीष चौहान एक ठगी नौकरी के नाम पे 76 लाख किया गया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो इसकी जांच में श्रीमान जी जो विरोधी राम के चौहान, ज्ञानी चौहान, दरोगा चौहान, विजय चौहान, वीरेंद्र चौहान, सतीश चौहान इत्यादि जो मेरे भाई बंधु पटीदार हैं, वो लोग बौखला गए कि अब तो देख रहे हैं कि हमारे ऊपर मानहानि का दावा हो जाएगा। तो वो लोग क्या किए कि दोबारा एक महिला को, सुशीला चौहान है जो मेरे सदस्य, मेरे संस्था से खुद 6 लाख से ऊपर रुपए ले गई है, उसने झूठी एप्लीकेशन दी है कि आशीष चौहान 40,000 रुपया नौकरी के लिए लिए हैं। एक बरमदेव चौहान टोटारी के वो भी आरोप लगाते हैं। हमने कहा श्रीमान जी तो नया नया कहानी आ रही है। तो तब तक हमारे जो मौसा जी, जो राम भवन चौहान है, एसपी महोदय को जो दरखास्त दिए थे कि हमारे बेटा के को लोभन लालच देकर ज्ञानी दरोगा इत्यादि द्वारा अवैध कार्य में झोंका जा रहा है, तो उसकी जांच तब तक आ गई। जब आ गई तो फिर दोबारा फोन आता है, तो एसओ साहब, एसआई साहब मुझे बुलाए, मैंने गया, अपनी पूरी बातें को रखा, तो उन्होंने कहा कि ये विपक्षी बड़ा गलत कर रहे हैं। फिर विपक्षी को बोले, फोन मेरे सामने लगा करके कल तुम लोग 10 बजे आ जाना। हम लोग थाने पर गए, मौसा जी गए, अजीत गया, जो आरोप लगाए थे उसके बड़े भाई और उसके पिता गए, और जैसे थाने में हम लोग घुसे और पता चला कि पाली में एक घटना घट गई है और एसआई साहब वहां व्यस्त हैं। एसआई साहब से टेलीफोन से बात होता है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आज हम समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि पाली में एक हत्या हो गई है, इसमें हम व्यस्त हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि आप लोग कल आइएगा। तो जैसे अजीत चौहान और राम भवन चौहान गेट से बाहर निकलते हैं, जो आवास को गेट बना हुआ है सीओ साहब का और जो थाने को गेट बना है मेन जाने के लिए, उसी दोनों गेट के बीच में अजीत चौहान को तुरंत लातन मुकन से मारना, पीटना, तोड़ फोड़ करना, उसकी चैन, उसकी सोने की चैन, अंगूठी, गाड़ी, पर्स, मोबाइल और स्कूटी सारा छीन लिया जाता है उन माफियों द्वारा, जो ज्ञानी, रामकेश दरोगा, वीरेंद्र, सतीश इत्यादि लोगों द्वारा। आप जब वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, तो वहां से चढ़ाई मेरे घर खतापुर कर दिया गया, कम से कम 70-80 लोगों को। मैं तत्काल प्रभाव से एसआई महोदय को फोन किया कि श्रीमान जी मेरे घर पे 70-80 लोग चढ़ाई कर दिए हैं, मेरी हत्या हो सकती है, मेरे माँ का हो सकता है, मेरे बच्चों का हो सकता है, कोई भी गंभीर घटना घटित हो से तत्काल प्रभाव से मुझे प्रशासन की सहायता की जरूरत है। एसआई महोदय मिठाई लाल की क्या बिल्ला पे लिखा है, यही कुछ ऐसे नाम है उनका, उन्होंने कहा
अध्यक्ष जी मुझे गुमराह मत करिए, बेवकूफ मत बने। अभी मैं उन लोग को घर पहुंचा तब तक 2 मिनट में आपके घर पहुंच गए। मैंने कहा श्रीमान जी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, श्रीमान जी आप लाइव वीडियो करके देख लीजिए, लोग पहुंच चुके हैं। जब वो एसआई महोदय आनाकानी करने लगे तो मैंने 112 का सहारा लिया, 112 मौके पे पहुंची और 112 मौके पूरे रंगे हाथ सबको पकड़ी। फिर अपने थाना प्रभारी को खुद 112 फोन करके कही कि सर यहाँ पे काफी जनसंख्या है, आप फौरन थाना को भेजिए। फिर हमने भी एसओ साहब को फोन किया, जो कि रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इस तरह से घटना को अंजाम विरोधी द्वारा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि जो मैं आरोप लगाए वो तो आरोप बेबुनियाद है, कहीं हमारे ऊपर ही उल्टा केस ना हो जाए और मानहानि का दावा ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी इसमें शासन और प्रशासन के मिलीभगत अधिकारी हैं, ना वो बचेंगे और ना विरोधी बचेगा, क्योंकि मैं भी मूल अधिकार को समझता हूं, धारा 22, 23, 24, 25 को समझता हूं कि हाँ हमारा मूल अधिकार हमको कहां और कहां से अधिकार कैसे देगा। श्रीमान जी मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन और गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय से कहूंगा कि मेरे संस्था को 2 गार्ड सुरक्षा देने की कृपा करें, जिसकी सरकारी जो वेतन भुगतान करते हैं वो एसीबी सार्वजनिक ट्रस्ट भुगतान करेगा, लेकिन यहाँ 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पहरा दें। 24 घंटा मुझे पहरा चाहिए, पूरे 6 महीना मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूं। नहीं तो कभी भी मेरे बच्चों का, मेरे बीबी का, मेरे माँ का, मेरे परिवार का, खुद मेरी हत्या रामकेश चौहान उर्फ बैमान प्रॉपर्टी पुत्र ब्रह्मदेव चौहान और उसकी जो गिरोह है, माफिया गैंग है, गुंडागिरी है, ये सारे लोग मेरी कभी भी हत्या कर सकते हैं। अब कौन सा प्रमाण मैं शासन प्रशासन को दूं, जो कि मौके पे जाके शासन प्रशासन के ही लोग, ग्राम खेतापुर के एक बच्चा से पूछ लीजिएगा कि 19/9/2025 को क्या 4 गाड़ी से 70-80 की संख्याओं में लोग बाहर ही आए थे या नहीं। गांव में जांच कर लीजिए, वहां क्या मौके पे पुलिस आई थी, गांव में जांच कर लीजिए, और कहीं नहीं जांच मिले तो मेरे वीडियो देख लीजिए। उसमें प्रशासन 2 घंटे तक मिली भगत की और सभी विरोधियों, जितने माफिया हैं, जितने 2 किस्म के लोग थे, सबको भगाने कर ले देकर भगाइए, ले देकर। एसआई साहब भगाए हैं, ले देकर। क्या नाम है एसआई साहब का? मैं बिला पे देखा था, उनका भाई लाल लिखा है। तो आप देखिए, आपके ऑफिस में उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लिखा है जी, और बीजेपी के आप सदस्य भी हैं जी, लेकिन फिर भी आपका ना दरोगा सुन रहा है ना कप्तान सुन रहा है, तो आप तो ऊपर भी बात कर सकते हैं। देखिए मैंने ऊपर बात कर लिए हैं, मैं डीआईजी सर से भी बात किया हूं, डीजीपी सर से भी बात किया हूं, एसपी महोदय को भी लिखित दिया हूं, मैं उनसे भी बात किया हूं। लेकिन सर मैं बता दूं कि इन लोग की इतनी बड़ी गिरोह है कि जब 70-80 की संख्या में किसी थाने पे जाएंगे और किसी भी एक अधिकारी को बात कहेंगे तो उसको यही लगेगा यार ये अकेला आशीष चौहान बजरंगी अकेला आता है, यानी कि वो चोर है, क्योंकि 70-80 लोग आ रहे हैं। लेकिन वहीं गुमराह हो जाते हैं थाने के लोग भी और एसपी महोदय भी। यहाँ ना गुमराह हो जाते हैं, आगे ऊपर वाले। मैं एसपी महोदय की भी बात कर रहा हूँ, वहां भी ये लोग गिरोह बनाकर जाते हैं। अब ये एसपी महोदय को जांच करना चाहिए कि यार वह बाप बेटा जो आरोप लगा रहे, वो आके कह रहे हैं कि मेरा बेटा गलत है। आशीष आता है तो कहता है कि पटीदार लोग मुझे मरवाना चाहते हैं, तो आशीष अकेले आता है, भीड़ में नहीं आता है, और ये लोग भीड़ लेकर आते हैं, और जो भीड़ लेकर आते हैं उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। आशीष चौहान बजरंगी के पास साक्ष्य है। तो ये विचार तो एसपी महोदय और थाना प्रभारी और सीओ महोदय को करना चाहिए। हमारा काम है समाज सेवा करना, हमारा काम है अपनी बातें रखना, अब जजमेंट तो करना शासन प्रशासन की काम है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि इसकी कड़ी जांच हो, अगर न समझ में आए तो सीबीआई जांच करा दी जाए। सीबीआई जांच हो जाएगी? अगर इतनी बड़ी मामला है, क्या मेरी हत्या हो जाएगी? जिस तरह से नौनाहरा में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता का हत्या हो गया और उसको भारतीय जनता पार्टी तमाम दिशा दे दी, मुझे भी डर है। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी त्यागना पड़ेगा, नहीं तो मेरी भी थाना कासमाबाद में हत्या हो जाएगी। अब मुझे लग रहा है कि मुझे अखिलेश भैया का, राहुल भैया का साथ पकड़ना होगा। मुझे लग रहा है कि खुद अपनी पार्टी बनानी होगी, नहीं तो ये कभी भी खुद मेरी हत्या करा सकते हैं। नौनाहरा कांड में आपने देखा, क्या देखा है आपने? यही देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो 15-16 बरिस से जिसकी सेवा की, उस कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, और उसको दबाने के लिए जिलाध्यक्ष क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एसपी महोदय क्या बोलते हैं। छोड़ दीजिए, एसपी और शासन प्रशासन किसी के नहीं होते, मूल अधिकार और संवैधानिक तौर पे बात करते हैं, तो उन्होंने संवैधानिक तौर पे एसपी महोदय जांची कहां की है? मैं भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया हूं, हो सके चौथा नंबर मेरा ही हो, दूसरा नंबर मेरा ही हो, इसलिए मैं डर रहा हूं कि भैया थाना में गई नहीं,
खूब कुटाई ली। आज जब कुटा जाए तो कई बात कहें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। अच्छा, वहां नौनहरा में धरना पड़, इसको बुरा में मत आप जनता लोग लीजिएगा। ये शब्द मैं इसलिए कहा कि वहां आपके दरवाजे पे जो मेरा वीर शहीद हुआ, मैंने अपने एक मैसेज लिखा था, एक भाई ने मीडिया पे चैनल पे चला था, तो मैंने लिखा था कि ये भाई शहीद हुआ है। लेकिन किसी भाई ने, ना कानून व्यवस्था ने यह शब्द नहीं कहा कि ये जो नौनहरा कांड हुआ है, जो मिश्रा जी, जो पांडे जी, जो गुरु हमारे हिंदू धर्म के जाति में माने जाते हैं, इनको शहीद का नाम दे दिया जाए। अगर मेरी पार्टी होती और मैं सरकार में होता, अगर सरकार का मैं कोई मंत्री होता, तो भले मुझे पार्टी से निकाल दिया जाता, लेकिन उस व्यक्ति, उस वीर शहीद महापुरुष का मैं स्वागत एक मूर्ति निर्माण से और उसको शहीद तिरंगे के से कफन से दफना कर उसकी मैं वीरता को याद दिलाता। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के।